Here my dumbass thought की आवाज रिकॉर्ड हो रही होगी, और ये बात मैं आपको अपनी खुद की लिप रीडिंग करके बता रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं यहाँ पे क्या बोल रहा था। ऐसे ही रास्तों पे तो एक्सीडेंट होते हैं। ये देखा, हम डिवाइडर पे चढ़ने ही वाले थे कि बस पता लग गया कि कहां जाना है। और ये हंस मैं इसलिए रहा हूं क्योंकि हम दोनों ने बहुत एपोकलिप्टिक मूवी देखी है। ज़ॉम्बी वाले ख्याल आ रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, ये फलाना हो गया, ये हो गया, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। सामने तो कुछ दिख नहीं रहा था, उल्टे पुल्टे ख्याल आ रहे थे, हम भूतों की बातें कर रहे थे, पता नहीं क्या क्या चल रहा था। और मतलब सीरियसली इतनी कम विजिबिलिटी थी कि आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ना आगे कुछ दिख रहा था, ना पीछे कुछ दिख रहा था, पर हम बड़े चिल थे। यहाँ पे हमें एक गाड़ी दिखी, स्मॉग में ओवर स्पीडिंग करते हुए ये उस रोड पे चढ़ गया था जो आगे खुली ही नहीं थी, बंद थी ये रोड, और आगे जाके इसका टार्जन द वंडर कार बन ही जाना था। यहीं कहीं से जा रहा था वो फ्लाईओवर जिसके ऊपर वो गाड़ी चढ़ गई थी। खैर वो तो धीरे धीरे वापस आ गया था, और यहाँ पे भाई पूरी फीलिंग आ रही थी वो ज़ॉम्बी वाली। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया था। आगे देखो सारी वैसे लाल बत्तियां जल रही हैं। मैं तो सोच रहा था द वॉकिंग डेड का प्रीमियर हो रहा है, और ये एक्चुअल स्पीड थी बाइक की। इतनी स्पीड पे हमारी बाइक चल रही थी। एनी गेसेस कितनी स्पीड होगी बाइक की? क्योंकि हम बहुत धीरे चल रहे थे। आगे वाली गाड़ी देखो कितनी स्लो चल रही है, इतने इंडिकेटर चला के चल रहा है, और आगे से ये चौराहा है। गुड़गांव से दिल्ली आते होगे तो आपको पता ही होगा ये रास्ता कौन सा है, और अगर ना भी पता लगे तब भी आपको दोष नहीं दूंगा, क्योंकि वैसे भी कुछ दिख नहीं रहा है ये कौन सा रास्ता है। ये द्वारका में यशोभूमि से पहले जो राइट कट आता है वो है। ऑटो वालों से क्योंकि देख उनका ना एक लाइट जल रही होती है, लगता है बाइक वाले आ रही है, लेकिन चौड़ा होता है वो। तो भाई वही ये देख एक लाइट तेज। में कैसे चला रहा है रिक्शे वाला? भाई यही तो है भाई, खतरों के खिलाड़ी भाई। वैसे बात है तो जेन्युइन, जब सामने से ई रिक्शा या ऑटो रिक्शा आ रहा होता है धुंध में, उसकी एक ही लाइट जल रही होती है, क्योंकि होती ही एक लाइट है। और दूर से देखने पे ऐसा लगता है कोई बाइक या स्कूटी वाला आ रहा है, पर जैसे ही वो बहुत पास आ जाता है तब पता लगता है ये तो 3 व्हीलर है। तब मुंह से एक ही बात निकलती है, मैं तो डर गई। जस्ट किडिंग, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि मुंह से सिर्फ गाली ही निकलती है। सामने अबे एकदम से कैसे आ गया भाई ये? वहाँ पे किसी ने प्लानिंग करी हुई है, किसी को टपकाने का प्लान है। यहाँ पे पीछे देखो कुछ नहीं दिख रहा, आगे देखो कुछ नहीं दिख रहा। ये छोड़ो, एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ। मैं कुछ नया बताता हूँ आपको। गुड़गांव के कंपैरिजन में दिल्ली बहुत गर्म है, क्योंकि गुड़गांव में आते ही अच्छा लग रहा है ना ये वाला शॉट? हाँ तो गलत बोल रहा था मैं। दिल्ली में आते ही गर्मी बढ़ जाती है, क्योंकि दिल्ली में जैसे ही हम एंटर कर रहे थे तब सारी धुंध धीरे धीरे गायब होने लगी थी। कैसा लग रहा हूँ मैं? ना जवाब मत देना, बंदर वाला हेलमेट पहना हुआ मैंने। उजाला तो पहले ही हो चुका था और हमने आधे से ज्यादा रास्ता कंप्लीट कर लिया था। और ये अभी जस्ट कुछ टाइम पहले की बात है, जब एकदम से गर्मी होने के बाद दोबारा से सर्दी हो गई थी। पता नहीं कैसा ही मौसम चल रहा है यार। और फिर हम चल पड़े। बत्ती पे कितनी ही देर रुकते यार, पर हम हरे होने पे चले थे। आपको दिखा नहीं था, बच गया भाई। इसकी बात सुनी आपने? आज नहीं दिखा था। अरे इन लोगों ने ब्रेकर ही ऐसे बनाया है कि बंदा एक बार गिरे फिर अगली बार इसे धीरे ही चलाएगा इस रोड पे। स्पीड दिखा रहा था मैं, स्पीड दिखा रहा था मैं। और ये भाई सीरियस ही ले गया, कहता रुक अभी तेरे को स्पीड दिखाता हूं मैं, और करा धुम। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करे। हाँ, फिर हमने भी स्लो स्पीड करी और घर की तरफ मोड़ लिया। हाँ बस यही करना था 2018-19 में, फिर मैं भी इंस्टा पे सेलिब्रिटी बन के घूम रहा होता। यार ये वाला शॉट बहुत बढ़िया है, ये दोबारा ट्राई करूंगा मैं। तो फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूँ और दीपक भी घर पहुंच चुका है। बड़ी मुश्किल से पहुंचे यार, पता नहीं क्या ही चल रहा था, कभी धुंध आ रही थी, कभी जा रही थी। अरे ये बातें छोड़ो, मॉर्निंग में राइड करके मजा बड़ा आता है।